बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस ईद पे बहुत सारे लोगों ने दूर से और नज़दीक से भी ईद मुबारक के पैगाम भी किए और फ़ोन भी किए। और जहाँ अब कार्ड वार्ड का तो ज़माना नहीं है, ना कार्ड का, ना ख़त का, ना टेलीग्राम का, तो अब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। मैंने पिछले 1-2 ईदों से अपने पोस्ट बनाना बंद कर दी, चूँकि हर किसी ने बनाना शुरू कर दी थी। तो ना मैंने फिर वो कोई मैसेज लिखा, ना तस्वीर लगाई। तो जितने लोगों के आए मैसेज सबको मैंने फिर बजाते खुद कैसे एकदम बकलब खुद उनको जवाब दिया। थोड़ी इसमें अपनाइत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरी फाइंडिंग ये थी कि जितने कार्ड जाते हैं ये नाम वाला आमतौर पे लोग अब पढ़ते भी नहीं हैं, और वो लगता होता है कि एक रूटीन में चीज़ आ रही है, तो उसमें से जो अपनाइत है, मोहब्बत है, वो मिस हो गई थी। अच्छा, इस ईद पे बल्कि सब ईदों पे कई लोग बहुत खुश होते हैं, कहीं तंग भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। तो जहाँ लोगों ने मुबारकें दी वहाँ इवन रात गए, देर गए, मैसेजेस भी ऐसे ऐसे आए कि जिन्होंने थोड़ा परेशान किया। अब लाइक एक ये मैसेज मुझे मिला, इसको मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है। ना तो उस खातून का नाम है जिन्होंने ये मैसेज किया, लेकिन उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपनी किसी दोस्त के बारे में उनकी परेशानी को शेयर किया। मैंने उनको फ़ौरन आंसर किया। लेकिन चूँकि ये केसेस, ये इस तरह की चीज़ें, गलतफहमियाँ, मिसकॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, बाज़ बार नींदें उड़ा देते हैं। इट वुड बी यूनिक फॉर यू। ज़रा सुनिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। बेटा सोच रहा होगा कि इतनी रात को मैंने आपको तंग किया, तो बेटा जब से मैंने बात सुनी थी मेरे दिल में अजीब सा बोझ था कि किससे मशवरा करूँ, किससे बात करूँ, किसी मौलवी के पास उनको लेके जाऊँ, क्या करूँ। वो कहते हैं कि आधी रात को मैं आपको तंग कर रही हूँ, दिल पे इतना बोझ है, मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर मैंने आपसे बात की। अब आप बताएं, आपकी नज़र में इसका क्या सोल्यूशन है। वो खातून कहती है कि बच्ची मेरी पार्लर गई हुई थी, मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने, मुख्तलिफ कामों के लिए। खातून भी उसके साथ गई हुई थी। चले आपको नहीं, बाकी मैं आपको खुद बता देता हूँ। जिस खातून का मसला है वो अपनी बेटी के साथ और दामाद के साथ, वो अपनी बेटी के घर रहती हैं, तो पार्लर गई। पार्लर पे खातून पहले तैयार हो गई, तो बेटी भी तैयार हो रही थी। तो दामाद ने कहा कि अम्मा मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। तो उन्होंने उससे पिक किया और घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उसने अपनी माँ के पास बैठ गया और उसने कहा कि मैं बहुत तंग हूँ, आपके लिहाज में मैं चुप हूँ। अपनी बीवी की बदजुबानी की वजह से, बदसलूकी की वजह से मेरी तो जान पे बनी हुई है, और मैं माली तौर पे आसूदा हूँ, खुश हूँ, लेकिन इसकी बद अखलाकी और बदजुबानी ने मुझे बहुत टॉर्चर दिया हुआ है। इसके बाद ही स्टार्टेड वीपिंग, और रोते रोते उसने अपनी सास के कंधे पे सर रख दिया। और अब वो सास ने अपनी दोस्त को, वो चला गया रो के, अपने बीवी को लेने वापस चला गया। तो उसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे दामाद ने मेरे कंधे पे सर रख दिया, वो रोया, वो चला गया, क्या मैं घर छोड़ दूँ। यानी वो क्या कहते हैं कि उस पूरी दास्तान में जिसका जिक्र ही नहीं है, उन्होंने वो इशू छोड़ा। और क्या मुझे किसी जो ओल्ड होम है वहाँ चले जाना चाहिए, क्या मुझे ख़ानदान को जमा करके उनसे बात करनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी परेशानी कि मेरी नींद उड़ गई, मेरा आराम उड़ गया, मैं इस घर में अब एक पल रहना नहीं चाहती। तो अब आप सोचिए, इसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। यानी एक लफ्ज़ तो आपने सुना हुआ, ओवर थॉट वाला। तो मैंने उस खातून से ये कहा कि उस खातून से पूछिए कि जब से वो अपनी बेटी के घर रह रही हैं, उनका दुनिया में और ठिकाना कोई नहीं है, किसी ने उनको सहारा नहीं दिया, किसी ने अपने पास नहीं रखा। तो बेटी का घर तो नहीं है, दामाद का घर है, दामाद ने माँ समझ के अपने पास रखा। तो क्या इससे पहले कभी दामाद की आंखों में उसने शहवत देखी? क्या उसने दामाद ने कभी उसको टच किया? क्या दामाद ने उसको कभी बुरी निगाह से, बुरी नीयत से टच किया? आपके पास कोई एक ना सबूत है, ना उस लम्हे से पहले उसका कुछ शायबा कहते हैं इशारे को भी। फिर 3 चीज़ें हैं जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, जिसको इंसानी अकल और शऊर के मुताबिक चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए। जिस लम्हे बच्चा रोया, उसने सर कहाँ रखा? माँ के कंधे पे। अब जहाँ से आपको परेशान होना चाहिए था, क्या उसने उस लम्हे आपके कंधों पे या कमर पे हाथ फेरा? क्या उसने उस लम्हे आपकी गालों पे,
माथे पे या कहीं किस किया? क्या उसने आपको उस लम्हे अपने गले से लगा लिया? उसने तीनों काम नहीं किए। यानी जिसमें एक बेटे की, एक दामाद की बुरी इंटेंशन का कहीं रत्ती माशा भी शायबा नहीं है, और एक औरत बेवकूफ़ी से, हमाकत से, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप वो बंधे हुए शैतान को घर बुला के कहते हैं कि बीबा मेरे कोल आ, मेरे कोल बह, मेरा दिल खाली है, ये चौकड़ी मार के बह और मैनू गाइड करके मैं किवें ज़िंदगी तबाह करा। ये करने के बाद यानी इट वॉज नथिंग, ज़ीरो जमा ज़ीरो ज़रब ज़ीरो तकसीम ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप अपनी बेटी को बताओगे कि तुम्हारे मियाँ ने मेरे कंधे पे सर रख के वो रोया था, और उसने वो पूछेगी हाथ कहाँ फेरा, क्या किया? फिर जो कहानी सुनाओगे तो उसके बाद ऐसे बदकिरदार लड़के के साथ आपकी बेटी जी सकेगी? वो तो स्कूल में जी रही है, आप उस बेटे के घर जी रही हो, तो अब आप खुद आग लगाओगे, वो भी मिट्टी का तेल महंगा छिड़कने के बाद आग लगाओगे ताकि आपकी खुशियाँ भी जलें। अच्छा, फिर आप ये कहानियाँ सुनाओगे जगह जगह जाके, हाय मेरे दामाद ने ये किया नहीं, वो कर सकता था, ये हो भी सकता था। अजम्पशन पे जाहिलों की ज़िंदगियाँ गुजरती हैं, अक्लमंदों की नहीं गुजरती, बेवकूफ़ों की, कम अक्लों की, बेसलीका लोगों की, कम फहम लोगों की। और अगर आप किसी जगह इज़्ज़त से रह रहे हो, मोहब्बत से रह रहे हो, तो हमने अपने बचपन में कहानी सुनी थी कि जिस शाख पे बंदा बैठे उसी शाख को कुल्हाड़ा लेके काटे तो उसको कितना अक्लमंद कहा जाएगा। तो अगर कभी जहाँ आप रहते हो, जो अपने इज़्ज़ा व कारब हों, उनके किसी बच्चे पे, ये बेटे दामाद बेटों जैसे ही होते हैं, और एक अच्छी खासी खूबसूरत बीवी के होते हैं, उसका दिमाग ख़राब है, यानी इज़ ही एबनॉर्मल, या उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि बूढ़ी औरतों के साथ पहले वो ताल्लुक़ बनाता रहा हो, कुछ एबनॉर्मल उसके अंदर हो। आपको वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने बीवी की खुशी के लिए लेके गया, और अब आप उस घर को आग लगाने पे तुले हुए हो। रातों को अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताते हो हुआ कुछ नहीं है, हो सकता था। यानी इज़ इट ए डिज़ायर दैट स्पीक्स लाउडर देन द रियलिटी? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसी नादानी का मुर्तकिब होना चाहिए, वो भी ईद के दिनों में? क्या इस पर मशवरे लेने चाहिए, या ख़ुद अपने दिल को लिटरली जूते उतार के मारना चाहिए कि ए दिल संभल, और मेरे अच्छी खासी इज़्ज़त से गुज़रने वाली आखिरी उम्र है, यानी पीरी उम्री का ज़माना है, इसके बाद आपने कब्र में जाना है, और उससे पहले आप सोच क्या रहे हो? डोंट डू दैट। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।